वेलकम टू अवर चैनल नॉविस बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ हुस्न कमल का नॉवल राज़दार मोहब्बत की किस्त नंबर 29। तो आइए हम बगैर ताखिर के शुरू करते हैं। यकीनन आज की एपिसोड आप लोगों के लिए मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि मुझे भी आज की एपिसोड का बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। क्योंकि आज के एपिसोड में पता चलने वाला है कि आरएस को गोलियां कैसे लगी। तो आइए पढ़ते हैं फिर। क्या बताना पसंद करेंगी आप कि बार बार क्यों कॉल कर रही थी सर को। इस बार सकलैन गुस्से से आग बगुला होकर जोया पे चढ़ाई करने खड़ा हुआ। सकलैन, मैम से आहिस्ता बात करो। मैंने कभी सर को ऊंची आवाज से बात करते हुए नहीं देखा मैम से। वो वसी था जो सकलैन का बाजू पकड़कर उसे पीछे की जानिब धकेलते हुए आंखों में आंखें डाल गुस्से से कह रहा था। वो बता रहा था सकलैन को कि जिस औरत से इस लम्हे वो ऊंची आवाज में बात कर रहा है, उसके आगे तो उसने ब्लैक टाइगर को भी बहुत जमा हुआ देखा है हमेशा। हालत तो ये है कि जब वो बोलती है तो उसका बॉस हमेशा तहम्मुल से पूरी बात सुनता है। तो पूछ लो तुम अपनी मैम से क्यों कर रही थी सर को बार बार फोन। सकलेन निहायत आग बगूला होकर अपना बाजू छुड़ाता जोया की जानिब देख दांत पीसते हुए गोया हुआ। आपका बहुत शुक्रिया। जोया ने मुर्तसिम की जानिब देखा। वो बहुत शर्मिंदा सी हुई। उसने फौरन ही मुर्तसिम का शुक्रिया अदा किया, जो इस बात का इशारा था कि अब आप यहाँ से चले जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मुर्तसिम जो है ना, यही दुश्मन है आरिस का। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, अपना ख्याल रखिएगा और अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। वो बहुत शर्मिंदा सी नज़र आ रही थी मुर्तसिम को। उसने मज़ीद कुछ ना कहा, बस रस्मियत वाले लफ्ज़ अदा करके वहाँ से तेज़ी से चल दिया। जोया ने नहीं देखा, लेकिन वो जाते वक्त अपनी मुट्ठियाँ बींच रहा था। उसकी गर्दन सुर्ख थी। देखा देखा, मुझे लगता है कि यही दुश्मन है और इसी ने ये सब कुछ करा है। बाकी तो राइटर को पता होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। बोले ना, क्यों कर रही थी आप सर को फ़ोन। सकलैन के इस बार सवाल पर जोया तेज़ी से बोली, क्योंकि मुझे अगवा कर लिया गया था और मैं अपने शौहर को मदद के लिए बुला रही थी। हम्म। फिर एक और नया ड्रामा। उसके कहते ही वस्सी जो थोड़ा बहुत उसके लिए लड़ रहा था वो भी बिल्कुल ढीला पड़ गया, जबकि सकलैन फौरन ही तंजिया के उठा। आप नहीं बदलेंगी, आप बदल ही नहीं सकती। सकलैन ने अगले ही लम्हे निहायत मायूसी के साथ कहते हुए सर झटका। इस पल जोया ने वस्सी की आंखों में भी मायूसी देखी। तुम्हें अगवा किया गया और बगैर किसी तावान के, बगैर कोई नुकसान पहुंचाए तुम्हें वापस भी छोड़ दिया गया कुछ घंटों में। वाओ। तहरीम फौरन ही तालियां बजाते हुए जज्बज होकर तंजिया बोली, जो समझना है समझो, मैं तुम्हें सफाई देने के लिए नहीं बैठी यहाँ। जोया फौरन दोनों बाजू फोल्ड कर अब भरम से बोली थी, इन तीनों में से किसी एक ने भी उसकी बात पे एतबार नहीं किया था तो क्या हुआ, उन्होंने एतबार नहीं किया, उनके एतबार ना करने से उसका सच नहीं बदल जाने वाला। तुम कितनी बड़ी झूठी हो ना, यहाँ ये बात सब जानते हैं। तहरीम दांत पीसते हुए कह रही थी, मगर जोया ने अब उसकी बात को मुकम्मल अनसुना किया। सिर्फ झूठी, ये धोखेबाज है एक नंबर की। वो तो ऐसे चढ़चढ़ा रहा था कि जैसे बस ना चल रहा हो जोया का गला अपने हाथों से दबा दे। जोया ने कोई एक्शन ना दिया तो सकलैन की मजीद तपी। मेरा बॉस जो किसी से नहीं हारता, वो सिर्फ एक मक्कार औरत की वजह से हारा था। पहले भी। सकलैन फौरन ही बोला। जोया ने महसूस किया उसका गुस्सा सिर्फ आज के मामले की हद तक महदूद नहीं है, वो पुरानी बातों का भी गुस्सा उतार रहा है उस पर। उन लोगों की बातें सुनकर दिल शदीद भारी होने लगा था। उस सुरमई आंखों वाली गुड़िया का आंखों में आंसू भी भर आए थे, मगर खुद पर जब्त किए खड़ी रही। उसे यकीन था कोई एतबार करे ना करे, उसका शौहर करेगा। जोया की अगला सीन। जोया की जान अटकी हुई थी, हर गुजरता लम्हा अजियत से भरपूर था। अगर आरिस को कुछ हो गया तो उससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहती थी। लाल बत्ती बंद होते ही जब डॉक्टर्स बाहर आए तो वो जोया ही थी जो सबसे पहले उन तक पहुंची। डॉक्टर, मेरे हस्बैंड कैसे हैं। जान जैसे सूली पे अटकी हो, वो बहुत बेचैनी के आलम में इस्तिफसार कर रही थी। गोलियां निकाल ली गई हैं, वो खतरे से बाहर हैं। अल्लाह तेरा शुक्र। जोया ने फौरन ही खुदा का शुक्र अदा किया था, जबकि तहरीन ने पुरसुकून होकर आंखें बंद की। वस्सी और सकलैन को भी जैसे करार आया हो। क्या हम सर से मिल सकते हैं। सकलैन ने उजलत से इस्तफसार किया। नहीं, उन्हें डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं है। उनकी कंडीशन के सबब हम उन्हें दवाइयों के जेर असर रखा है। हाँ, मगर आप में से कोई एक उनके साथ रुक सकता है। मैं रुकूंगी, तहरीम फौरन ही बोली, जिस पर जोया ने अपनी मुट्ठियां भींचकर उसकी जानिब तिरछी निगाह से देखा। हाँ मिस तहरीम, आप रुक जाएं सर के साथ, मुझे भरोसा है आप पर। सकलैन उसकी बात पर राजी हुआ तो जोया ने एहतजाजी नजरों से उसकी जानिब देखा। मैं मिसिज आरेज मलिक हूँ और मैं ही अपने शौहर के साथ रुकने वाली हूँ। जोया ने एक एक लफ्ज खासा जताते हुए अदा किया था। मुझे आप पर भरोसा नहीं है सर के मामले में। वो दांत पीसते हुए तेजी से कड़कदार लहजे में बोला। जोया प्लीज अब लड़ाई शुरू मत करो। तुम्हें अगवा किया गया था ना, तुम थकी हुई होगी, प्लीज तुम घर जाओ और आराम करो। माना तहरीम का लहजा निहायत नरम व मीठा था, मगर क्या जोया नहीं जानती थी वो किस तरह ताने कस रही है उस पर। नहीं शुक्रिया, आप जाके आराम करें, मैं अपने शौहर का ख्याल खुद रख सकती हूँ। जोया एक एक लफ्ज पर जमाओ देकर आंखों में ज्वालामुखी लिए गोया हुई तो तहरीम ने दांत कचकचाए। मैंने कहा ना, मुझे आप पे भरोसा नहीं। सकलेन जताते हुए, और मुझे तुम्हारे भरोसे से कोई मतलब नहीं। वो मेरा शौहर है और मैं अपने शौहर का ख्याल खुद रख सकती हूँ। जोया बखूबी वाकिफ थी, अगर वो जरा भी जमी तो ये लोग उसे आरिस के साथ रहने नहीं देंगे। जोया के भपरकर कर बरहमी से कहते ही सकलैन मजबूर हुआ था खामोश होने पर। अगला सीन। उसे होश आया तो वो सुरमई आंखों वाली गुड़िया उसे बेड पर सर रखे सोती हुई नजर आई। उसका हाथ जोया की मजबूत गिरफ्त में था। सोते वक्त इंसान की पकड़ ढीली पड़ जाती है, मगर उसकी नहीं थी। मुकाबिल बस उसे देखता रहा। 5 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे जब जोया की आंख खुली
तुम्हें होश आ गया? वो आहिस्तगी से बोली। कुछ चाहिए तुम्हें? पानी पिलाऊं? जोया के नरमी से इस्तफसार करते ही मुकाबिल ने आहिस्तगी से गर्दन हिलाई। जोया ने बेड के पीछे वाले हिस्से से बटन दबाकर आहिस्तगी के साथ बेड को थोड़ा ऊंचा किया और फिर उसके लबों से पानी का गिलास लगाया। एक घूंट पानी पीने के बाद वो फिर जोया को देखने लगा था। ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे याददाश्त चले गई हो तुम्हारी? जोया उसके यूं देखने पर चढ़कर बोली। चेहरे पर क्या हुआ है? उसे 4 गोलियां लगी थी, उसके बावजूद होश में आते ही अपनी बीवी के फिक्र में घुल रहा था। मैंने थप्पड़ मारा था। सामने से आवाज आई। सॉरी जोया, मैं गुस्से में पागल हो गई थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी हरकत पर। तहरीम कमरे में दाखिल होते ही आरिस के सामने ही जोया से खूब मुआफिया मांगने लगी। मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। जोया ने कोई जवाब न दिया। वो बड़े कदम भरती बाहर की जानिब बढ़ी। कुछ देर बाद वो डॉक्टर को लेकर कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर्स के चेकअप करके जाने के बाद भी आरिस की निगाह का मरकज जोया ही बनी हुई थी। मिस तहरीम, आरिस को आराम की ज़रूरत है, जोया ने खासा जताते हुए बताया था। यकीनन ये इशारा था उसके लिए। मैं जा ही रही थी, वो हल्का सा मुस्कुराकर कहती उठकर चल दी। माना उसका जाने का दिल बिल्कुल नहीं था, मगर डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक कमरे में एक ही शख्स रुक सकता था, आरिस के साथ। उसके कमरे से निकलते ही जोया ने हल्का सा सर झटका। आरिस अभी भी उसे ही तक रहा था। तुम कॉल कर रही थी? वो भूला नहीं था कि जोया की कॉल आ रही थी मुसलसल। हाँ, उसने खासा लापरवाही से जवाब दिया। क्यों? वो अभी इस लड़की के हसीन चेहरे पे निगाह टिकाए हुए था जो पानी का गिलास भरती हुई नजर आ रही थी। क्योंकि मैं अगवा हो गई थी, जोया ने उसकी जानिब देखते अब संजीदगी से जवाब दिया। अगवा? मुकाबिल ने उसे सर से पांव तक तनकीदी निगाह से देखा। हाँ, मैं अगवा हुई थी। इस बार जोया के लहजे में जज्बात उभर आए थे। क्या हुआ? मेरा एतबार नहीं कर रहे तुम? आरिज ने मजीद कोई सवाल ना किया, ना ही चेहरे पर कोई तासुरात थे। वो मरते मरते बची थी और उसका शौहर पूछ तक नहीं रहा था कि हुआ क्या है। क्या वो भी एतबार नहीं कर रहा था? सबकी तरह जोया को महसूस हुआ जैसे उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया गया हो। मैंने तो कुछ नहीं कहा, वो मासूमियत से गोया हुआ। और यही तो सबसे बड़ा गिला था कि उसने कुछ भी नहीं कहा। मैं सच कह रही हूँ, मैं वाकई अगवा हुई थी। क्या वो भी एतबार नहीं कर रहा था? सबकी तरह जोया को महसूस हुआ जैसे उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया गया हो। मैंने तो कुछ नहीं कहा, वो मासूमियत से गोया हुआ। और यही तो सबसे बड़ा गिला था कि उसने कुछ भी नहीं कहा। मैं सच कह रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैं वाकई अगवा हुई थी। कोई एतबार ना करे, फर्क नहीं पड़ता, मगर वो चाहती थी उसका शौहर करे। जोया की आवाज भर आई थी। अगर तुम कह रही हो तो हुआ होगा। अगर का लफ्ज जुमले में शक को जगह दे रहा था। जोया को उसके जुमले को दिल को चीरते हुए मालूम हुए। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? उसका दिल टूटा था। उसका दिल टूटा था। मुकाबिल को अपनी बात पे यकीन ना करता देख और आरिज ने कोई जवाब ना दिया। सर, आपने बुलाया? वो सकलैन था जो कमरे में दाखिल हुआ था। जोया को किडनैप किया गया था। मुझे सारी डिटेल चाहिए। सिर्फ आधा घंटा है तुम्हारे पास? मैं चेक करवाता हूँ, सकलैन नजर झुकाकर कहता। फुर्ती से चल दिया था। जोया उसके पास ही चेयर पर बैठकर बुक पढ़ने लगी। उसने किताब से पूरा अपना चेहरा कवर कर लिया था कि अब आरिज चाहे भी तो उसका चेहरा ना देख सके। मुकाबिल ने कुछ ना कहा। मुकाबिल ने कुछ कहा भी नहीं, जैसे आदि हो उसके नरोटे ट्रीटमेंट का। सही आधे घंटे बाद सकलेन वापस कमरे में दाखिल हुआ था। सर, कुछ भी नहीं मिला जिससे हम कंफर्म कर सकें कि मैम को अगवा किया गया था, मगर मुझे किया गया है। मेरा सेल तक मेरे पास नहीं है, इन लोगों ने मुझसे छीन लिया था। मेरे सेल की लोकेशन ट्रेस करो, खुद ही पता चल जाएगा सब कुछ। जोया फौरन ही पैनिक होकर बोली। मैम, ये भी तो हो सकता है ना कि आपने खुद ही अपना सेल कहीं फेंक दिया हो ताकि हम आपकी बात पर एतबार करें, क्योंकि ऑफिस की फुटेज से आपको बिल्कुल सही सलामत निकलते हुए देखा गया है। ऊपर से आपके जिस्म पे ना ही तो कोई तशद्दुद का निशान नजर आ रहा है और ना ही आपको छोड़ने के लिए कोई तावान मांगा गया। ये कैसे अगवाकार हैं जिन्होंने आपको 2-3 घंटों के लिए अगवा किया और फिर खुद ही घर छोड़कर चले गए, वो भी ऐन इसी वक्त जब हम पर हमला हो रहा था। जोया को सकलैन की बातों से इतनी अजियत नहीं हुई जितनी उसकी बातें सुनने के बाद आरिस के खामोश रहने पर हुई। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि इन हमला आवरों के साथ मैं मिली हुई हूँ? किसे पता, आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने लाइनमी में कंधे उचकाते करख्तगी भरे लहजे में कहा। ठीक है, दिल में सुइयां चुभ रही थी उसके, मुट्ठी मजबूती से भींचे। उसने फकत इस बात में सर हिलाया। मैं घर जाकर सूप बनाकर ला रही हूँ, तब तक अपने सर का ख्याल रखो। वो रोना नहीं चाहती थी इन पत्थर दिल लोगों के सामने, हरगिज नहीं। इसलिए ये कहती हुई उजलत से वहां से निकल गई। बाहर आते ही उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे जो उसने बड़ी मुश्किल से जब्त किए हुए थे अंदर। अगला सीन, जोया सूप लेकर लौटी तो खुद से पहले तहरीम को वहां मौजूद पाया। वो लंच लेकर आई हुई थी। मिस तहरीम। जोया आग बगोला होकर उसकी जानिब तेजी से चलती हुई आई और अगले ही पल उसका टिफिन जो टेबल पर रखा हुआ था उठाकर उसके हाथ में थमा दिया। मिस तहरीम, मैं अपने शौहर का ख्याल खुद रख सकती हूँ। आप प्लीज़ मेहरबानी करके हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना बंद कर दें। हमें नहीं चाहिए आपकी मदद। वो दोनों हाथ उसके आगे जोड़कर नहायत दांत पीसते हुए एक एक लफ्ज़ जता जता कर कह रही थी जैसे उसकी जानिब से ये आखिरी वार्निंग हो। उसके बाद अगर वो उसके शौहर के पास नजर भी आई ना तो उसका मुंह नोच डालेगी। जोया, इतना ओवर रिएक्ट मत करो। मैंने माफ़ी मांग ली है कल के लिए। अगर फिर भी गुस्सा कम नहीं हो रहा है तो मार लो मेरे थप्पड़, मगर प्लीज़ आरिस से मिलने से मत रोको मुझे। हम दोस्त हैं, एज अ फ्रेंड मैं नहीं रोक सकती खुद को उसकी फिक्र करने से। तहरीम उसके रूबरू खड़े होकर नहायत बेचारगी भरे अंदाज में गोया हुई। क्या जोया नहीं जानती थी ये सब कहकर वो सिर्फ आरिस के सामने अपने नंबर बढ़ा रही है?
मगर तहरीम भूल गई ये ऑफर करते वक्त कि वो भी जोया है। अगले ही पल तहरीम के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया था उस निडर लड़की ने। तहरीम तो सिर्फ बोल बच्चन मार रही थी आरिस के सामने अच्छा बनने के लिए। उसे कब अंदाजा था कि जोया वाकई थप्पड़ जड़ देगी, वो भी बगैर आरिस का कोई लिहाज रखे। कुछ लम्हे तो तहरीम को जैसे यकीन ही ना आया कि जोया ने उसे थप्पड़ मारा है। उसका चेहरा भी बिल्कुल उसी तरह सुर्ख पड़ा था जैसे जोया का हो रहा था। थप्पड़ इतना जोरदार पड़ा था कि उसका चेहरा नीचे की जानिब ढलका था। अपने चेहरे पर हाथ रखकर बेयकीनी के आलम में निगाह उठाकर उसने जोया की जानिब और फिर आरिस की जानिब देखा। आरिस के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। और रही दोस्त होने की बात, तो दोस्ती के नाते ही सही अपने दोस्त का घर बिगाड़ना बंद करो। अब दफा हो जाओ यहाँ से। क्योंकि तहरीम ने खुद कहा था कि मुझे थप्पड़ मार लो, इसलिए अब वो पलटवार भी नहीं कर सकती थी। आरिस के सामने ही वो रोती हुई कमरे से निकल गई। उसके जाते ही जोया ने बाउल में सूप निकाला और आरिस के सामने आकर बैठ गई। गरम है, उसने पहला सिप लेते हुए कहा। जिस पर जोया अब हर बार पहले चमचे में सूप निकालकर उसे फूंक मारती और फिर उसके मुंह तक लेकर जाती, जिसे मुकाबिल खामोशी से पी लेता। तुमने खाना खाया? हाँ, जोया ने बगैर उसकी जानिब देखे जवाब दिया। मेरे साथ साथ पीती रहो, पेट भर जाएगा। उसने झूठ कहा था और मुकाबिल ये बात बखूबी जानता था, इसलिए अपने साथ पीने का कहा ताकि गरम गरम सूप पी सके। वो भी जोया ने एक लफ्ज तक ना कहा। वो खामोश सी हो गई थी। कुछ शिकवे इतने गहरे हो जाते हैं कि जब तक वो आपके लबों पर ना आए आपको सुकून से जीने नहीं देते, लेकिन आप फिर भी उस शिकवे को पिए रखते हो क्योंकि आपको पता है कि सामने वाले को कहने के बावजूद भी कुछ हासिल नहीं होगा। जोया उसका ख्याल रखती रही अस्पताल में, मगर कोई बात ना की। और ऐसा नहीं है कि वो नौजवान उसकी खामोशी को महसूस नहीं कर रहा था। अगला सीन, वो मॉल से निकलकर जब पार्किंग में पहुंची तो अचानक ही पीछे से एक बंदे ने आकर उसके मुंह पर रुमाल रखा। उसके हाथ में पकड़ा सारा सामान नीचे गिर गया था। उसने एहतजाज करने के लिए हाथ पांव मारना चाहे, मगर सिर्फ 2 लम्हे लगे और उसका पूरा जिस्म सुन पड़ गया और सुरमई आंखें बंद हो गईं। अब जब उसकी आंख खुली तो खुद को एक खूबसूरत सफेद रंग के सोफे पर लेटे हुए पाया। उसका सर अभी भी हल्का हल्का चकराता महसूस हुआ। उसे अच्छे से याद था कि वो मॉल से शॉपिंग करके निकली थी। उसने फौरन ही इधर उधर देखना शुरू कर दिया। वो किसी मेंशन में मालूम हो रही थी, काफी खूबसूरत मेंशन था, वेल फर्निश्ड। ये मैं कहाँ हूँ? जोया की आवाज इस खाली लाउंज में गूंजी। मेरे मेंशन में। बस उस आवाज का आना था। जोया ने उजलत से निगाह उठाकर सामने की जानिब देखा। वो से आंखों वाला हसीन नौजवान सीढ़ियां उतरते हुए सामने से आ रहा था। आप कौन? जोया उसे नहीं जानती थी। अलियान फतेह राजपूत। अलियान ने उसके सामने खड़े होकर भरम भरे अंदाज में अपना नाम बताया। कौन? अलियान। जोया लेकिन अब भी उसे नहीं जानती थी। उसे याद नहीं पड़ता कि उसने ये नाम अपने सर्कल में कभी सुना हो। आपके पास ही नूर बुटीक में काम करती है, राइट? जी। तो फिर? जोया उलझ कर। तो बस इतना बता दें वो इस वक्त कहाँ है? अलियान नहायत संजीदगी के साथ इस्तफसार कर रहा था। आप कौन लगते हैं उसके? जोया ने कभी भी नूर के मुंह से अलियान का नाम नहीं सुना था। मैं उसका कौन लगता हूँ ये उस वक्त इम्पोर्टेंट नहीं, इस वक्त इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो कहाँ है। अलियान के लहजे में अब थोड़ी बेसब्री सी उभरी। मुझे नहीं पता। आरेस की हालत के सबब वो 5 दिनों से बुटीक नहीं गई थी और ना ही उसका नूर से कोई कांटेक्ट हुआ था। 5 दिन पहले उसने बिस्मा को कॉल करके बता दिया था कि आरिस के साथ हादसा हुआ है, जिसकी वजह से वो बुटीक नहीं आ सकेगी कुछ वक्त तक। देखें, मेरा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नूर इस वक्त कहाँ है। वो आप ही के बुटीक में रहती है तो यकीनन आप ज़रूर जानती होंगी कि इस वक्त वो कहाँ है। अलियान बहुत फोर्स कर रहा था जोया को कि किसी तरह बस बता दे नूर कहाँ है, मगर वो खुद भी कुछ नहीं जानती थी। इस हवाले से उसे क्या बताती, मगर मैं नहीं जानती नूर के मुतालिक कुछ भी। मैं तो बुटीक तक नहीं गई हूँ। जोया ने वही कहा जो सच था। सॉरी, मैंने आपको इस तरह यहाँ बुलवाया। मैं बहुत परेशान हूँ और मैं आपसे डायरेक्ट अगर बात नहीं कर सका। अभी अलियान जोया से मुआवजत कर ही रहा था कि बाहर से एक आदमी भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ। बॉस, मिस्टर आरेज आए हैं। वो अभी हड़बड़ाकर बता ही रहा था कि दरवाजा एक जोरदार फायर के साथ खुला और अगले ही पल जोया ने किसी आंधी तूफान की तरह इस काले कपड़ों में मलबूस नौजवान को अलियान के सामने आते देखा। आरेज ने आते ही अपनी गन अलियान की पेशानी पर टिका दी, बिल्कुल बीचों बीच। जोया ये मंजर देख दंग रह गई। मिस्टर अलियान फतेह राजपूत, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि हमारी कोई दुश्मनी है, फिर मेरी बीवी को दिन दिहाड़े अगवा करवाने का क्या मतलब? आरिस की आंखों से शोले निकल रहे थे। अलियान के ब्लैक टाइगर को अपने सामने देखते ही पसीने छूटे। ब्राजीलिया में रहने वाला शायद ही कोई शख्स जो ना जानता हो कि ब्लैक टाइगर से दुश्मनी लेने का क्या मतलब होता है। मैंने आपकी वाइफ को अगवा नहीं किया। आप देख सकते हैं वो आराम से बैठी हुई हैं, हम बात कर रहे थे सिर्फ। अलियान थूक गले में निगलते वह मुश्किल ही बोल सका। आरिस ने फौरन ही सामने सोफे की जानिब देखा था जहाँ जोया बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बैठी हुई नजर आ रही थी और हमें लगा मैडम किडनैप हो गई हैं। सकलेन, जो आरिस के पीछे ही खड़ा था, फौरन ही तंजिया लहजे में आंखें घुमाते हुए निहायत कोफ्त के साथ बड़बड़ाया, मगर सिवाय जोया कि उसकी बात पर किसी ने तवज्जो न दी। मेरे मेरे चाचा की बेटी अचानक गायब हो गई है और वो आपकी वाइफ की बुटीक में काम करती हैं। सिर्फ इसके बारे में मालूमात करने के लिए मैंने उन्हें यहाँ बुलाया। इस बार जब आरेज ने दोबारा अलियान की जानिब निगाह की तो उसकी आंखों में पहले से ज्यादा गुस्सा था। उसकी गहरी आंखें इस कदर वहशतनाक थीं कि अलियान फौरन ही हड़बड़ाहट में बोलना शुरू हो गया। तो तुम बुटीक आकर भी तो बात कर सकते थे। वो चिंगाड़ा, मैं नहीं आ सकता था कुछ घरेलू मामलात के सबब। अगर मेरी दादी या सीमान नूर को पता चला तो वो मेरे चाचा की बेटी को मरवा देंगी। इन्हें कोई गलतफहमी हो गई है। अलियान फौरन अपनी सिचुएशन को समझाने की सही कर रहा था।
वो बहुत अच्छे से वाकिफ था कि उसने किसकी बीवी को उठवाया है, लेकिन नूर की जान बचाने की खातिर उससे तो ये रिस्क लेना ही था। तो तुम मेरी बीवी उठवाओगे? अलियान को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि वहां पे जोया मौजूद थी, वरना अब तक आरिज मलिक उससे लफ्जी बातें न कर रहा होता। यकीनन अब तक तो फायर उसके दिमाग के आर पार हो चुका होता। मैंने इन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई है, आप खुद देख सकते हैं। आरिज मलिक की ग्रे आंखें इस कदर वहशतनाक थी, इस लम्हे की किसी की मजाल नहीं थी उनमें डायरेक्ट देख सके। अलियान नजर झुकाकर डरते डरते बमुश्किल लफ्ज अदा कर सका था, आइंदा अगर मेरी बीवी के करीब भी नजर आया ना तो यकीन मान अपने पैदा होने पे पछताएगा तू। एक हाथ से उसका कॉलर अपनी मुट्ठी में भींचकर एक झटके से उसे अपने करीब कर आंखों में आंखें डाल। एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहते वो उसे वार्न कर चुका था। चल होगन वापस अपनी पैंट में लगाते वो तेजी से जोया की जानिब आया। उसका हाथ पकड़कर अब वो तेज कदम लेता हुआ बाहर चल दिया था। बस गाड़ी में आकर बैठने की देर थी कि जोया ने देखा कि उसने तकलीफ की शिद्दत से आंखें मूंदी है। तब जोया की नजर उसके ब्लैक कोट के अंदर मौजूद व्हाइट शर्ट पर गई जो खून हो रही थी। सर टांके खुल गए, अभी सिर्फ 5 ही दिन तो हुए थे उसके ऑपरेशन को। जोया के लिए वो अस्पताल से उठकर डायरेक्ट आ गया था बगैर अपनी परवाह किए, जबकि उसके जख्म अभी ताजे थे। उसके टांके खुल गए थे जिसमें से तेजी से खून बहता दिखाई दे रहा था। खून रोकना बहुत जरूरी है। आरएस की हालत अब गैर हो रही थी, उसकी आंखें तकलीफ और दर्द की शिद्दत से बंद होने लगी। जोया हैरत से उसे देखने लगी। अभी कुछ लम्हों पहले तक तो ऐसा लग रहा था जैसे वो पत्थर का इंसान हो। महसूस ही नहीं होने दिया उसने किसी को कि वो इतनी अजियत में खड़ा था कि उसकी टांके तक खुल गए थे। चूंकि कोट का रंग ब्लैक था इसलिए उससे रिश्ता हुआ खून किसी को नजर ही ना आया। वसी ये कहता फौरन ही अपनी ड्राइविंग सीट से उतरकर पीछे की जानिब आया। हटो मैं करती हूँ। आरिस की आंखें बंद हो रही थी, इसके बावजूद वो अपनी शर्ट खोल रहा था। जोया ने फौरन ही उसका हाथ हटाकर उसकी शर्ट के बटन खोले। इस सुरमई आंखों वाली लड़की ने जब खून देखा तो उसके हाथ कप कप आ गए। आरिस की हालत देख जोया का पूरा वजूद लरसने लगा था। वो नौजवान अस्पताल से डायरेक्ट इतने कच्चे जख्मों के साथ सिर्फ उसे बचाने चला आया था। ये बात अब जोया को निहायत शर्मिंदा कर रही थी। वस्ती से रुई लेकर जोया खून साफ करना चाहती थी लेकिन वो नहीं कर पा रही थी। उसके हाथ बुरी तरह लरज रहे थे, साथ ही आंखों में मुसलसल मोती भर भर आ रहे थे। आप हट जाए, मैं कर लूंगा। वो सकलैन था जिसकी आवाज में ही करख्तगी थी। मैं कोशिश कर रही हूँ। वो खुद करना चाहती थी आरिस के काम। उसे शदीद गिल्ट था कि आरिस इस लम्हे जिस अजियत से गुजर रहे वो सिर्फ उसकी वजह से। आप हट जाए, सिवाय तकलीफ देने के आप कुछ नहीं कर सकती हैं सर को। सकलेन के तल्ख जुमले जैसे उसके दिल को चीर गए। मैम प्लीज आप गाड़ी से उतरकर आगे की जाने बैठ जाए और ड्राइव करें, बहुत ज्यादा खून बह रहे हैं, हम मजीद देर नहीं कर सकते, वसी ने नरमी से समझाने वाले अंदाज में कहा। तो वो इस बात में सर हिलाती फौरन ही गाड़ी से उतरकर ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठी और वसी से चाबी लेकर उसने गाड़ी स्टार्ट की, जबकि वसी और सकलेन पीछे बैठकर आरिस की पट्टी करने में लगे थे ताकि किसी तरह खून रोक सके। वो अस्पताल पहुंचे तो आरिस को वापस ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं सर को समझा भी रहा था कि आप झूठ बोल रही हैं पिछली बार की तरह, मगर वो नहीं माने और आपकी सेफ्टी के लिए गार्ड्स लगाए। लेकिन जब आपको मॉल से गायब किया गया तो एक लम्हे के लिए मैं भी शर्मिंदा हो गया कि शायद आप सच कह रही थी, आपको वाकई अगवा किया गया था। मगर नहीं, आप तो पुरसुकून अंदाज में अपनी दोस्त के घर में बैठी हुई थी और यहाँ हमारे सर बेचारे आपके लिए जख्मी हालत में पहुंच गए लड़ने। आप वाकई कभी नहीं बदल सकती। पता नहीं ये बात सर को क्यों समझ नहीं आती। आरएस के ऑपरेशन रूम में जाते ही सकलेन जोया पर बिगड़ना शुरू हो गया था। सकलेन के नजदीक जोया नाटक कर रही थी याददाश्त जाने का। वो पहले भी सिर्फ आरएस को तकलीफ पहुंचाया करती थी और अब भी यही कर रही थी। हुआ क्या है आखिर, पहले होता क्या था, ये सब तो जब पता चलेगा जब राइटर साहब इसको रिवील करेंगी। खैर देखते हैं कि क्या होता है आगे आगे। अच्छा प्लीज़ चैनल को लाइक सॉरी एपिसोड को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। सब्सक्राइब करने में, एक बटन पे क्लिक करने में क्या जाता है यार, आप लोगों का ना पैसे लगते हैं ना मेहनत होती है, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।